मित्रों, मैं गोविंद गुप्ता। इस वक्त मैं एम बैरिया बिल्डिंग के में हूँ, जो आगासी में पड़ता है। आज लोगों से बिल्डर ने धोखाधड़ी किया है, जो कि एक फ्लैट एक सिंगल के नाम से नहीं, कम से कम 2, 3, 4 लोगों को बेचा है। ये क्या है? धोखाधड़ी नहीं है। इसमें रजिस्ट्रार क्या कर रहा था? क्वेश्चन मार्क किया था रजिस्ट्रार। अगर सिंगल फ्लैट किसी अगर उसने सेल किया तो रजिस्ट्रार को ये चौकसी करना चाहिए कि नहीं? इसमें कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार की मिली भगत है। आइए जानते हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश गोड़ा है। मेरे इसमें 3 फ्लैट है, ठीक है। वो तीनों मैंने बेच दिए और उसके बाद में उनका पोजीशन नहीं हो रहा था, तो बिल्डर बोलते हैं मेरे पास फंड नहीं है, तो आप एक काम करो, मेरे को फंड अरेंज करो, एक फ्लैट मैं आपको अलॉट करता हूँ और पावर बना के देता हूँ, और अगर 2 महीने के अंदर में ये जो पैसा मैं आपसे लिया है वो पैसा मैं आपको रिटर्न नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ये फ्लैट आपका हो जाएगा। ऐसा करके मेरे को पावर दिया गया। उनके अकाउंट में हम लोग ने पैसा डाला है, ठीक है, और उन्होंने MOU भी बना के दिया कि हम आपको 6 मंथ्स में ये पेमेंट आपको रिटर्न कर देते हैं। और 6 मंथ्स में भी नहीं हुआ और 1 साल होने को आया तो हमने वो फ्लैट रजिस्टर्ड किया। उसके बाद में हमने सर्च रिपोर्ट निकाला तो उसमें ऑलरेडी 2 जो है पार्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, तीसरा मैं था। उसके बाद भी उन्होंने रजिस्टर्ड किया, मतलब टोटल 4 आदमी जो है एक ही फ्लैट बिल्डर ने अलॉट किया रजिस्टर्ड करके। बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर राहुल कापड़िया। ये प्रॉपर्टी उसके नाम से? उनके नाम से, बरोबर। तो आपने यहाँ पे कोई कंप्लेंट दाखिल किया कहीं? नहीं, हम लोग ने एक्चुअली बिल्डर से जो है अपना अच्छा पहचान है, उनका घर जैसा रिलेशन था और वो कमिटमेंट देते थे कि भाई अभी आपका सबसे पहले पोजीशन हो जाएगा, बाकी सब बाद में होएगा। जब यहाँ पे बारिया ने सबको पोजीशन दिया जो उन्होंने बेचा, ठीक है, वो सब पोजीशन हो, तो हम बारिया सेठ के पास भी गए थे, तो बोल रहे थे कि एक काम करो, आप राहुल कापड़िया को मेरे ऑफिस में लेके आओ, उनका जो पेमेंट का जो है लेन देन जो भी है, आपका जो पेमेंट देने का है वो हम लोग समझ लेते हैं, हम आपको पेमेंट आपको पोजीशन दे देंगे। लेकिन कैसा है, वो आने को ही तैयार है। बारिया और कपाड़िया में क्या संबंध है? बारिया बिल्डर और कपाड़िया राहुल कपाड़िया में क्या संबंध है? बारिया तो है वो कॉन्ट्रैक्टर है, तो बारिया से उनको कुछ लेना देना नहीं। राहुल कापड़िया एक्चुअली राहुल कापड़िया ही पर्सन है जिनको पोजीशन देना है, बरोबर है। अच्छा, ये जो इन्होंने अपना क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में जो फ्लैट बारिया को दिया है, ठीक है, उनका अभी सब लोग रहते हैं उसमें, बरोबर है। और तो मैंने उनको बोला कि जब ये उसमें रहते इतने आदमी लोग, तो आपने उसको पोजीशन लेटर क्यों दिया? राहुल कापड़िया को बोला। उनका ऑफिस किधर है? उनका ऑफिस पहले ये अपना गोकुल टाउनशिप में था, उसके बाद वाईके नगर NX में हुआ, बाद में वो भी चेंज कर दिया, अभी घर से ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, घर वो कहाँ पे रहते हैं? वो कांदीवली में, कुछ मालूम पड़ा कांदीवली में रहते करके। हाँ, उनका कुछ 3 BHK का फ्लैट है और 7 माले का टावर में रहते हैं, टॉप फ्लोर। आप इतने लोग हैं, इतने लोगों से साथ धोखाधड़ी हुए, क्या आपने कोई कानूनी कार्रवाई की थी? नहीं, हमने रेरा में कंप्लेन किया। और तो उससे कोई रिपोर्ट आया रेरा में? कुछ नहीं हुआ। हमने क्या अगर पुलिस प्रशासन के पास गए थे कंप्लेन के लिए? हम लोग गए नहीं, हम लोग को बुलाया गया। EOW जो क्राइम ब्रांच है मीरा रोड में, बिल्डर ने हमारे अगेंस्ट में कंप्लेन किया। वो बोल रहे थे आपने ये फ्लैट, आप बिल्डर को कैसे मिले? तो मैं बोला बिल्डर का जो साला था वो मेरा पार्टनर था, मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, वो मेरा पार्टनर था। उसका जो साला है मेरे को क्या बोला, मेरे राजीव नगर में 3 फ्लैट्स है, अगर ये जो आप 3 फ्लैट इसमें मैं आपको अलर्ट करता हूँ और अगर वो मैं आपको रिटर्न नहीं किया पैसा 6 महीने के अंदर में, तो आप ये तीनों फ्लैट्स जो उनके साले साहब के थे वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, आपके नाम पे कर दूंगा। और उसके बाद में देखा कि ये कुछ नहीं हो रहा है, तो हमने पैसा वापस मांगा। तो मैं 3 साल उनके ऑफिस में गोकुल टाउनशिप में एवरीडे मॉर्निंग 10 से 11 एवरीडे जाता था, उनको बोलता था कि भाई हमको हमारा ये चाहिए, पोजीशन चाहिए। फिर मैंने तीनों फ्लैट का पोजीशन लिया। पोजीशन होने के बाद मतलब ये एग्रीमेंट करवाया। एग्रीमेंट करने के बाद में उनका फ़ोन आया, वो बोलते थे कि अब हमको पैसा लगेगा, आपका तीनों फ्लैट को मैं पोजीशन दूंगा, आप मेरे को फंड दो। तो हम लोग ने 10-20 लाख रुपया अरेंज किया और उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया 2 महीने के लिए। उन्होंने क्या बोला कि हम पावर देते हैं मैं आपको, और पावर देने के बाद में अगर 2 महीने में हम आपको रिटर्न नहीं करते पैसा, तो आप ये फ्लैट आपके नाम पे कर सकते हैं। तो वो पावर लेके फिर हम लोग 8 महीना रुके। 8 महीना रुकने के बाद में पैसा भी नहीं आया, अपने को पोजीशन मिला। तो हमने क्या बोला, फिर हमने रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड करने के 6 महीने के बाद वो जो सेकंड पार्टी थी उसका फ़ोन आया मेरे को, बोलते प्रकाश भाई आपका तो
ये तीसरा नंबर है। मतलब क्या बात कर रहे हैं? बोलते हैं पहले एक बार रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद दूसरी बार रजिस्टर्ड हुआ, तीसरी बार आप है, चौथी बार भी रजिस्टर्ड हुआ। उस समय जब रजिस्ट्रेशन आपने थर्ड टाइम का रजिस्ट्रार क्या कर रहा था, उसमें रजिस्ट्रार ने कोई इंक्वायरी किया क्या? कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब क्या राहुल कपाड़िया से रजिस्ट्रार से मिली भगत है? मिली भगत है। अच्छा, ये पाछो वापस कैसा है, राहुल कापड़िया है ना, वो ईओडब्ल्यू में क्राइम ब्रांच में हमारे खिलाफ कंप्लेन करता है कि भाई ये लोग जो है कुछ गलत किया। मैं बोला देखो, रजिस्टर उनको बोला क्राइम ब्रांच में, बोला देखो जो भी पेमेंट गया है उनके अकाउंट में गया, ठीक है। और मैं उनको रिसीट भी दिखाया, जब मैंने उनको आरटीजीएस किया था उसका रिसीट भी उनको अटैच किया। राहुल कापड़िया उसमें ये है बिल्डर की जगह पे वो है, सिग्नेचर किया। उनके साले साहब है वो उसमें विटनेस है, साले साहब तो एक्सपर्ट हो गए, तो वो सब विटनेस है, सब कुछ होने। अभी वो क्या बोलता है, हम आपको एमओयू बना के दे रहे हैं, आपको 6 महीने के अंदर में पोजीशन। अभी दिसंबर में बोल रहे पोजीशन, अभी दिसंबर में हम बारिया सेठ के पास भी गए, बोलता हमारा आपका कोई लेना देना नहीं, आपने पैसा दिया बारिया इनको राहुल कापड़िया का, तो आप उनको ही जाने का। अच्छा, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन उनको फोन करता हूँ। मैं बोलता हूँ जैसे मैंने फोन करते हैं राहुल कापड़िया को, राहुल कापड़िया को फोन रिसीव करता है? हाँ, रिसीव करता है ना। बोलता है प्रकाश भाई मैं ये मेरा प्रोसेस में है, कभी बोलता मैं बेंगलोर हूँ, कभी बोलता मैं यहाँ हूँ, कभी यहाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं बोला जब इतना जब पैसा लेने के टाइम में तुम्हारे पास टाइम था, अभी हमको यहाँ से हमारा फ्लैट में जाने के लिए हमको ले यहाँ सिक्योरिटी जाने को नहीं देते, पैसा आपने लिया, आप साथ में चलो, मेरे को मेरा फ्लैट देखना है। तो बोलता मैं आता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। तो मैं बोला आप काम क्या करते हैं, यदि आप इतने बिजी है तो आप काम क्या करते हैं? जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर ये है कि आपने जब क्राइम ब्रांच में बुलाया तो आपने उल्टा आपने उनके मैंने खिलाफ बोला कंप्लेन किया उनको, कि नहीं? उन्होंने पूरा रिपोर्ट लिखा। लेकिन रिपोर्ट ने उनके खिलाफ कंप्लेन किया कि नहीं आपने? कि उन्होंने नहीं गलत किया वो। अच्छा, मैंने उनको बोला था जैसे हमको आपने बुलाया, ठीक है, कि भाई आप ही करके उन्होंने ये रेरा रिन्यूअल किया। ये दिसंबर जो है ये लास्ट है। ये आपने रेरा से कंप्लेन किया उसमें 7 मिनट हो गया। मतलब प्रोसेस में तो आप क्या चाहते हो? हमको पोजीशन चाहिए। और सर आपके साथ क्या है? नहीं, मेरा भी 2015 का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। 2015 से मुझे यही बताया गया कि मैं आपको अगले साल दे रहा हूँ, लेकिन मेरे एग्रीमेंट में भी 2018 लिखा हुआ है, लेकिन 18 का तारीख निकल गया। बैंक वाले मेरे घर पर आके मेरे को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि आप आपका वकील, आपका जो बिल्डर है वो आपका इंटरेस्ट भी नहीं भर रहा है। मैं बोला, उन्होंने मुझे बोला था कि जब तक मैं फ्लैट आपको नहीं दूंगा तब तक मैं इंटरेस्ट भरूंगा, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट सिर्फ 2 या 3 साल तक भरा, उसके बाद भरा नहीं। और मेरा कम से कम 3 से 4 लाख रुपए उन्होंने पूरा बढ़ा के रख दिया उन्होंने। और मैं अभी भाड़े से रह रहा हूँ, और मैं भी उनको जो भी पैसा ऊपर का देने का मैं नहीं दूंगा उनको। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत पटेल है। मेरा रजिस्ट्रेशन 2015 का है। आपका भी डबल किए है? मेरा डबल नहीं किया है, मेरा सिंगल ही है, लेकिन मैंने भी वो सर्च रिपोर्ट निकाला क्योंकि मैं भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। वो पहला मैंने करके लिया क्योंकि मुझे डाउट था, इन लोगों का बात मुझे मालूम पड़ा, तो मैं सोचा कि मेरा भी किया रहेगा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरा नहीं हुआ है। ये आप सभी लोगों के साथ धोखा हुआ है, उसने सभी लोगों के साथ किया है आपने, उसने राहुल कबाड़िया ने? ये आप सभी लोग हैं? तो आप देख रहे थे इस तरह से राहुल कपाड़िया नाम बिल्डर ने लोगों से धोखाधड़ी करके पैसा उन्होंने लेके लोगों को गुमराह कर रहा है। तो क्या इसमें इस तरह के गुमराह करने वाले बिल्डरों को प्रशासन को, रेरा को कड़ी से कड़ी सजा कर उसको देना चाहिए। मेरा यही कहना है, अपने चैनल के माध्यम से इनको इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद।